हेलो एवरीवन। सो हम आ गए हैं फिर से राजू सर के पास। राजू सर, आज का क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। म्यूचुअल फंड दो तारा तलवार। दो धारी तलवार। दो तारी तलवार की म्यूचुअल फंड ऐसी तलवार है जिसकी दो धाराएं हैं। अच्छा। फर्स्ट एक्सपेंस रेशियो, दूसरा एक्सिट लोड। जो सर लगता ही लगता है सर। तो प्लीज मुझे बताइए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सच में म्यूचुअल फंड दो तारा तलवार है? मेरे लिए तो नहीं है दो धारी तलवार। एग्जिट लोड का जहां तक बात है वो मुझे आज तक नहीं लगा नहीं, क्योंकि एक साल के पहले कभी निकाला नहीं तो एग्जिट लोड लगा नहीं। और दूसरा एक्सपेंस रेशियो का जब बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो तो जब यहाँ पे फंड मैनेजर है तो लगेगा ही लगेगा, और इतना एक्सपर्ट हम है ही नहीं कि अपने से मैनेज कर पाए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, एसबीआई स्मॉल कैप है, डीएसपी स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन है, ये सारे फंड अगर हैं तो यहाँ पे इसने 22% का रिटर्न दिया है। इस 22% में एक्सपेंस ऑलरेडी काट के दिखाया जा रहा है ये रिटर्न। अगर एक्सपेंस नहीं काटा होता तो 23-24 रिटर्न दिखता, तो वो 1.5% या 2% बॉम्बे में काट के एक्सपेंस रेशियो आपको दिखाया जा रहा है। तो ये रिटर्न प्योर इन्वेस्टर का रिटर्न है। ये तो हुआ ऐसा। ये सिर्फ का आपने बताया कि ये हमको रिटर्न्स मिल रहा है। आप लमसम का बताइए, लमसम पे एक्सपेंस रेशियो कैसे काम करता है और एक्सिट लोड कैसे काम करता है? एक्सपेंस रेशियो दोनों पे एक ही होता है। ओके। एसआईपी तो पैसा जमा करने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि वन टाइम म्यूचुअल फंड अलग चीज है, एसआईपी अलग चीज है। दोनों एक ही है। जैसे ही सोना है, सोना को आप 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया देके वन टाइम खरीद सकते हैं, तो इसको बोलेंगे वन टाइम खरीदा सोना। और हर महीने पैसा दे रहे हैं, 5,000 10,000 रुपया करके हर महीने दे के पैसा जमा कर रहे हैं और साल भर के बाद सोना ले रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एसआईपी। एसआईपी सोना में कर रहे हैं। तो उसी तरह म्यूचुअल फंड ऊपर है नाम, इसमें वन टाइम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर एसआईपी कर रहे हैं। ले दोनों स्थिति में म्यूचुअल फंड ही रहे। और एक्सपेंस रेशियो कितना रहता है सर? एक्सपेंस रेशियो अगर देखेंगे तो इस फंड को टच करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे एक्सपेंस कितना है। यहाँ पे देखा जाए एक्सपेंस 1.41। ओके। ये सारे खर्चे, एडवाइजर है, ब्रोकर है, फंड मैनेजर है, कॉल सेंटर चल रहा है, आप रिडम्पशन करते हैं, फॉर्म है, जितना भी तरह का एक्सपेंस है, मार्केटिंग है, सब कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है। 40-50 तरह के खर्चे हैं, वो 1.41 के अंदर ही है। और ये काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। जो रिटर्न यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है पिछले 10 साल में 21.95, वो 1.45 काट के ही दिखाया जा रहा है। तो वो खर्चा तो है, वो तो खर्चा रहेगा ही रहेगा। अपने एक्सपेंस रेशियो हमें दिखाया था। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे, इसको फंड को टच करेंगे। ये मैं जानना चाहूंगी, जैसे अभी हम लमसम पे बात कर रहे थे कि 1.41 है, राइट? तो ये काम कैसे करता है कि एक बार मैं दूंगा उसमें से कट के? जैसे मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 1410 रुपये कटेगा साल का। आपका पैसा कितना भी बढ़े कितना भी घटे, ये 1410 रुपया साल का कटेगा। तो साल का कटेगा, लेकिन साल में एक बार नहीं काटते हैं। डिवाइडेड बाय 365 कर दीजिए, या वर्किंग डे जितना मार्केट चला उसको डिवाइड कर दीजिए। तो वो पर डे मान लीजिए कि 7 रुपया, इसको डिवाइड करेंगे 365 से, ये वर्किंग डे से 7 रुपया 8 रुपया पर डे आएगा। तो वो 7-8 रुपया पर डे आपके एनएवी से कटेगा। मान लेते कि एनएवी 1 लाख लगाया, आज 1,000 बढ़ा, तो 7 रुपया काट के ही 993 रुपया ही आपको अकाउंट में दिखाएगा। 7 रुपया कट गया। अगर नहीं काटता तो वो 1,000 बढ़ा तो 1,000 बढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन वो खर्चा कैसे चलेगा? सबको पेमेंट कैसे करेंगे? फंड मैनेजर है, एम्प्लॉई है, सब कुछ। और सिप पे कैसे काम करता है? सिप तो जैसे हम हर मंथली देते हैं, तो हर महीने क्या वो डिडक्शंस रहती है या कैसे कैलकुलेशन कैसे रहती है उसकी? कैलकुलेशन, ये डिडक्शन हर डे है। डे मतलब एनएवी है। सोने का मैंने क्या बताया, सोने का प्राइस आपको ये बता दिया गया, 10 ग्राम का सोने का प्राइस इतना है, तो प्राइस मतलब एनएवी हो गया। अब उस एनएवी पे आप हर महीने पैसा डाल के पैसा खरीदिए या वन टाइम खरीदिए, ये तो कैलकुलेशन इसी तरह से। एक चीज सर, जैसे हमने ये ओपन कर ही लिया है, तो जैसे बेंचमार्क है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, आई थिंक ये सब कुछ उसके बारे में बताया गया, राइट सर? एक बार थोड़ा बताएंगे फंड का डिटेल्स है। जैसे कि एसबीआई निपॉन स्मॉल कैप है, ओके, तो इस कैटेगरी हो गया स्मॉल कैप कैटेगरी। ठीक है। लॉन्च डेट 2010 है, इसका जन्म कब हुआ था? 2010 में। कैटेगरी इक्विटी है, बेंचमार्क स्मॉल कैप 250, मतलब स्मॉल कैप 250 कैटेगरी को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसी में पैसा फंड मैनेजर लगा रहे हैं। फंड मैनेजर तो लगभग 6,000 कंपनी नीचे तक है, ऊपर का लार्ज कैप मिड कैप छोड़ करके बाकी सब जितना बचा फंड मैनेजर कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन एक जस्ट मिरर बेंचमार्क बताना है तो 250 इंडेक्स बोल देंगे। एक्सपेंस रेशियो इसका ये है। ओपन इंड स्कीम है। ओपन इंड मतलब इंड जिसका ओपन है, कभी भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है। टॉपअप 1,000 रुपया कर सकते हैं। कुल एसेट 63,000 करोड़ है, मई तक का डाटा है। इसी तरह से यही सब चीज है। नीचे अंदर जाएंगे तो इसके पोर्टफोलियो में कितने फंड
फंड मैनेजर ने लगाया, कितने स्टॉक में पैसा लगाया है, वो बड़ा दिलचस्प है। अगर आप देखेंगे कि आपने 1 लाख रुपया लगाया, 1000 रुपया लगाया या 5000 लगाया, तो इतने कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। नंबर ऑफ स्टॉक देखेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा कि कितना स्टॉक है एक ही फंड के अंदर। मुझे लगता है लगभग 250 कंपनी में, ये इससे बड़ा पोर्टफोलियो किसी फंड का नहीं है। निपॉन स्मॉल कैप, इससे बड़ा कोई पोर्टफोलियो नहीं है। और स्कीम में पैसे भी बहुत ज्यादा है, हालांकि इससे भी ज्यादा पैसा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में है। देखते हैं कितना, खत्म ही नहीं हो रहा है इसमें। अगर देखते हैं तो 228 तो आ चुका है, 233, 238, यानी कि आपके पैसे को डूबने के लिए अगर इसमें पैसा लगाया तो 239 कंपनी को डूबना पड़ेगा। ये तो था 63, 64 हजार, 65 हजार करोड़। इसमें लाइफ इंश्योरेंस को लिमिटेड कंपनीज भी है, आई थिंक काफी बड़ी सारे कंपनी लगभग आईसीआईसीआई पोटेंशियल है, ठीक है। JNK तो इतने कंपनी को रिसर्च करना और साधारण आदमी पैसे लगाए तो दिमाग खराब हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, रिटर्न नहीं बना पाएगा। मतलब जो आपने 100 रुपए भी अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 0.06, 0.05 हाँ, वो डिवाइडेड होके आपका 5 पैसा 6 पैसा इस तरह से आपका करके पूरा 100% आप देखेंगे इसकी कैलकुलेशन। 100 रुपया का भी है, ऐसा नहीं है, तो उस हिसाब से सारे जगह डिवाइड हो जाएंगे। तो यही एक रोल था जिसके कारण से मैं जो पैसा इन्वेस्ट किया था 3000 रुपये पर मंथ, जी जी, उसको आप देखते हैं आज के डेट में लोग बोलते हैं ना कि एसआईपी में पैसा नहीं बनता है, या फिर मैं दिखाता हूँ डाटा तो बोलते हैं अरे ये तो फर्जी होगा, एक्सेल में दिखा रहे हैं। तो मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ देखो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं लोग कि फर्जी बोलते हैं, तो हंसते हैं, अच्छा फर्जी बोलते हैं, हमने तो न जाने कितना बचा के पैसा इन्वेस्ट किया। और ये भी बोलते हैं कि उस समय 15 साल पहले तो एसआईपी था ही नहीं। तो वाइफ हंसती है कि हाँ 15 साल पहले एसआईपी नहीं था तो हम लोग क्या कर रहे थे इतने दिनों से। तो 3-3 हजार का एसआईपी 8,82,000 जमा हुआ है। निपॉन ग्रोथ फंड, ये मिड कैप नाम चेंज हो गया, अभी सेबी क्या है कैटेगरी नाम चेंज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ निपॉन ग्रोथ फंड था, पर ग्रोथ से पता नहीं चलता था कौन सी कैटेगरी। बोला सीधा डंडा मारा, बोला नाम बताओ, मिड कैप है तो मिड लिखो, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी वर्ड क्या है भाई? अपॉर्चुनिटी तो सारे फंड में है ग्रोथ का, अपॉर्चुनिटी वर्ड हटाओ। तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी से अपॉर्चुनिटी वर्ड हटा दिया गया। अब इसको बोला भाई तुम्हारे नाम से पता चल, चेहरा से पता चल नहीं रहे तो बहुत बोल। तो अब सब जगह इस तरह से, तो इसमें सब फंड्स में आप कह रहे हो कि कैप्स मतलब मेंशन कर दिया है, स्मॉल कैप है, मीडियम कैप है, मल्टी कैप फंड है, तो सब में इसमें 48 लाख रुपए मेरा बना है, लाइफ टाइम हाई चल रहा है। ये 20.5 का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है मुझे। इसमें से एक्सपेंस काट लिया था, काट के ही दिखाया। एक बार चेक कर सकते हैं सर कैसे कैसे आपका इन्वेस्ट हुआ, इसमें वो भी दिखता है कि कितना कितना आपने दिया, लमसम ऐड किया, वो पूरी डिटेल हिस्ट्री में हम हाँ वो देख सकते हैं। इसमें इसके लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। 85887 943833। इसमें अगर डिटेल में हम जाएंगे तो इस फंड को हम देख सकते हैं। वैल्यूएशन रिपोर्ट में गए और आपका कहना है कि कब कब कितना कितना डाल रही था ना, बिल्कुल सही। तो निपॉन का अगर बात करें, ये था निपॉन, पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी। हाँ जब जब मैंने पैसा जमा किया था, क्या नया पे आपने लिया, किस डेट पे हाँ, लिया, सब ये शुरू हो गया मेरा। जो बोलते हैं ना लोग कि ऐसे ही ऐसे आप देख सकते हो, सचिन राघव चौधरी भी लिखा है। सारा ये तो एक्चुअल डिटेल है ना। आज का जो एनएवी चल रहा फोलियो है, नंबर भी है,